चाइना इन हो गया, अमेरिका आउट हो गया। चाइना का इन होना ईरान के लिए भी बेहतरी की ज़मानत है, और ये इन करना पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ सफारती महाज पे बल्कि जो सालसी पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान करवा रहा है उसमें भी बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने चीन को इस सालसी के लिए मनाया है 1 अप्रैल को, जो कि कल है, और 1 अप्रैल को ईरान का 8 बजे हमला होना है, और इंशाअल्लाह दुनिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस हमले को देखेगी, और इतना कामयाब हमला इंशाअल्लाह ईरान की तरफ से किया जाएगा कि इनको पता लग जाएगा कि अब तक जो बच्चे मार रहे थे, ये जो अब तक मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म ढा रहे थे गज़ा के अंदर, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी इंशाअल्लाह। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, चाइना इन हो गया, अमेरिका आउट हो गया, और ये चाइना का इन होना ईरान के लिए भी बेहतरी की ज़मानत है, और ये इन करना पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ सफारती महाज पे बल्कि जो सालसी पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान करवा रहा है उसमें भी बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने चीन को इस सालसी के लिए मनाया है, और चीन का इन होना ये बात साबित कर रहा है, ये बतौर ज़मानत है कि चीन का इन होना ये ईरान के लिए बतौर ज़मानत है कि ईरान जो है उसके ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा। और पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जो एजेंडा रखा है अमन के लिए, उसमें चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। जो पॉइंट्स मुझे पता हैं उसमें पहला पॉइंट ये है कि फौरी तौर पर जंग बंद की जाए, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हालात पैदा हुए जंग की वजह से, जो लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी फौरी तौर पर इमदाद की जाए। और इसी तरह के चंद और पॉइंट्स हैं जो कि मेरे इल्म में नहीं है, और जो मेरे इल्म में हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। और ये देखा जा रहा है इस वक्त कि अगर चाइना इन होता है, और चूँकि मुतालबात जो है वो आपको ईरान की तरफ से भी रखे गए थे कि उसमें यह था कि अमेरिका फौरी तौर पर अपने अड्डे खाली करे और खलीजी ममालिक से निकल जाए, और अगर अमेरिका खलीजी ममालिक से निकलता है तो इसका नतीजा ये होगा कि खलीजी ममालिक को भी एक स्ट्रेटेजिक साथी की ज़रूरत होगी, और यकीनन वो चाइना के अलावा कोई नहीं है इस रीजन के अंदर। और अगर चाइना इन है तो अमेरिका आउट है, और चाइना के इन होना ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बेहतर है बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के लिए बेहतर है। और यहाँ पर एक नया सूरज हम इंशाअल्लाह निकलते हुए देखेंगे कि अमेरिका की काली रात का सफाया होगा, और इंशाअल्लाह चाइना का एक नया सूरज हम निकलते हुए देखेंगे, और ये ही जो है वो बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह वक्त ले जाएगा। इस वक्त जो हालात जंग के जो बने हुए हैं, जंग तो मुसलसल चल रही है, और अमेरिका की तरफ से भी मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हाल ही में इस्फहान में एक हमला हुआ जिसमें एक पूरा डिप्पू था शायद असले का, जिस पर एक बंकर बस्टर बम गिराकर अमेरिका ने वो तबाही मचाई। और उसके बाद अब तक जो हमले ईरान की तरफ से इसराइल पर किए गए हैं उसमें भी काफ़ी जो है, अब इसराइल को एक बड़े हमले का जो है वो इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ईरान भी तैयार है, और ईरान ने कह दिया है कि हम इसराइल पर एक ज़बरदस्त हमला करने जा रहे हैं, जिसमें इसराइल के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी जो कंपनियों की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिसमें एप्पल है, जिसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सारी के सारे निशाने पर हैं। और ईरान ने वहाँ पे जो है वो वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वहाँ से वर्कर्स निकल जाएं, क्योंकि 1 अप्रैल को जो कि कल है, और 1 अप्रैल को ईरान का 8 बजे हमला होना है, और इंशाअल्लाह दुनिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस हमले को देखेगी, और इतना कामयाब हमला इंशाअल्लाह ईरान की तरफ से किया जाएगा कि इनको पता लग जाएगा कि अब तक जो बच्चे मार रहे थे, ये जो अब तक मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म ढा रहे थे गज़ा के अंदर,
ان کو ان کی اوقات پتہ چل جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور آگے آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ مزید حالات بہتر ہوں گے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ چائنا کے ان ہونے سے معاملات کافی بہتر ہونا شروع ہوں گے، اور یقیناً کیونکہ اسرائیل تو جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نتن یاہو، اس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اسرائیل جنگ تب رکے گی جب اسرائیل چاہے گا۔ تو یہ بیان دینے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کس موڈ میں کس طریقے سے یہ بیان وہ دے رہے ہیں، چونکہ ان کی حالت تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایران نے پتلی کر دی ہے، لیکن آگے آنے والے وقت ہی بتائے گا کہ اب آنے والا وقت جو حالات آگے آنے والے ہیں وہی بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا اب جو معاملات چل رہے ہیں وہ آج جو صبح کی جو دھمکی دی ہوئی ہے ایران نے کہ ہم 8 بجے جو حملہ ایران کرنے جا رہا ہے، اگر وہ سٹیک اور بالکل صحیح حملہ ہو گیا اور یہ کامیاب حملہ ہوا انشاءاللہ عز و جل جو کہ ہوگا، تو اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ ان دونوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمان یا کسی بھی قوم کے بچوں پہ اور عورتوں پر ظلم کرنا تو آسان ہے، لیکن جب مد مقابل کوئی ایسا آ جائے جو کہ جواب دینے کے قابل ہو، تو ایسے بزدل ہمیشہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دم دبا کر بھاگیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایران کو فتح یاب کرے اور مسلمان امت کو ایک ہونے اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر رحم اور کرم فرمائے۔ آمین۔